हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसा है आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वह सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौलिक अधिकार। और जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, आज इन्हें ही हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत ही छोटा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार को कैसे समझें, कैसे याद रखें। याद करना नहीं है, बस आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो मौलिक अधिकार को हम लोग कैसे याद रखें, फंडामेंटल राइट्स को? तो सबसे पहला चीज कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। ये आपको उन अधिकारों को प्रदान करता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। अब कौन कौन से अधिकार आपके पास होंगे, यही मौलिक अधिकार में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया था लाने के बाद। तो ये क्या है? तो अ से ट्रिक है, इसका बहुत ही नॉर्मल सा ट्रिक है, आप जानेंगे। अ से होता है अधिकार, ठीक है। अ से क्या होता है? अधिकार। और अ से होता है अमेरिका, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वह कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और दूसरा चीज क्या है कि अ में एक संख्या छुपी हुई है। कौन सी संख्या? 3। इसलिए यह कहां पर वर्णित है? भाग 3 में। छोटा सा ट्रिक है, क्या है भाई? तो अ से अधिकार होता है, अ से अमेरिका होता है, और अ में 3 छुपा है, संख्या 3 है, और यह भाग 3 में हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को कि भाग 3 तो पता है, बस अनुच्छेद ही याद रखना है कि अनुच्छेद कितने से कितने। तो अनुच्छेद 12 से शुरू करेंगे और 35 तक, है ना। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से शुरू करना है और अनुच्छेद 35 तक जाना है, और 12 से 35 तक सिर्फ मौलिक अधिकार की चर्चा है। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? क्योंकि मूलभूत संविधान जब तैयार हुआ था तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, और अमेरिका में उस समय जोन, या आज भी अमेरिका में टाइम जोन कितने हैं? तो टाइम जोन 7 हैं, ठीक है। 7 टाइम जोन हो गया। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी घुसाएंगे सिविक्स में। तो 7 टाइम जोन था, इसलिए उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को इसमें से निकालकर हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। इसलिए अब एक मौलिक अधिकार घट गए। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हो गई? तो 6 हो गई। क्लियर? अब देखना है कि मौलिक अधिकार 6 है, इनको याद कैसे रखना है। इसका एक नॉर्मल सा ट्रिक है। अब क्या करना है? तो सिंपल सा एक ट्रिक यहां डालना है, और 6 मौलिक अधिकार आपके दिमाग में घुस जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है? S3 D S2, ये दिमाग में डालना है, ठीक है। 3 1 4 2 6 होते हैं, तो 6 यहां पर क्या है? मौलिक अधिकार है। और S3 में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पहला S से होगा क्या? तो समता या समानता का अधिकार, ठीक है। समता या समानता का अधिकार, और यह कहता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कितना? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर आता है दूसरा एस, है ना। दूसरा एस क्या कहता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसी में बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, शिक्षा का अधिकार,
आर्टिकल 21 है ना, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 21 ए शिक्षा का अधिकार तक क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर तीसरा एस जो है यह कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, S3 कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है किसकी, एस, ये अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद में बता दूं, अनुच्छेद है 23 से 25 तक, है ना, अनुच्छेद 23 to 25। अब डी की बारी आती है। देखिए ये 3S तो हमारा कंप्लीट हो गया, S1 S2 S3। अब डी का क्या है, तो डी होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। सिंपल सा बात है, नॉर्मल सा आपको ये बताया जा रहा है ट्रिक, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। फिर आता है S2 की बारी। अब यहां पर एक S से क्या मतलब होता है, यह है संस्कृति एवं शिक्षा। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा की चर्चा अनुच्छेद कितना में है, 29 और 30 में है। ठीक है, अब लास्ट जो एस है, इस एस का मतलब क्या है भाई, इसका है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद है 32, और इसे ही क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। कौन कहा था, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, कि यहां पर ट्रिक है, 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है, अ से अधिकार, अ से अमेरिकार, अ में 3 संख्या छुपी है, तो भाग 3 अनुच्छेद कितने, तो 12 से शुरू करना है और 35 तक ले जाना है। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या याद रखने का, क्योंकि 7 मौलिक अधिकार थे और 7वां मौलिक अधिकार जो है, एक मौलिक अधिकार उसमें से निकल गया, संपत्ति का अधिकार, और वह बन गया क्या, कानूनी अधिकार, है ना। अब क्या है कि याद रखना है 6 मौलिक अधिकार, कैसे, S3DS2 S3DS2 काउंट करेंगे, S3DS2 यानी कि 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। अब पहला S से बनता है समता या समानता का अधिकार, है ना, इक्वलिटी, तो कानून की नजर में सभी समान है, तो 14 से लेकर 18 तक इसकी चर्चा हो जाएगी। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आता है 19 से 22 तक, इसी में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार भी इसी के तहत आता है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह कहता है अनुच्छेद 23 से 25। उसके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 25 से 28। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा, S2 वाले में अब आता है संस्कृति शिक्षा। ठीक है, यह 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान में कभी भी संशोधन किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन तक होता रहेगा, तब तक संविधान भी जीवित रहेगा। और इसलिए इसको क्या उपाधि दी गई, किस नाम से इसे पुकारा जाता है, तो संविधान की आत्मा का पुकारा जाता है। और सबसे पहले इसे संविधान की आत्मा किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये सोचना होगा कि जो 7वां मौलिक अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार निकला है, जो कि संपत्ति का अधिकार है, यह संपत्ति का अधिकार अभी हटकर अनुच्छेद किसमें चला गया है, अनुच्छेद 300 के ए में चला गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया, इसे हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो आज का जो हमारा सेशन है मौलिक अधिकार का, ये खत्म हो गया। और एक चीज, आखिरी बात ये याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है, इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।